संगम संस्था लखनऊ द्वारा आयोजित इस सांस्कृतिक संध्या में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। साथ ही हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश अहिरवार जी का, सहायक निदेशक संस्कृति कार्य विभाग उत्तर प्रदेश। और आप सबका एक गुजारिश मैं पहले करूंगा कि अपने मोबाइल सेट आप लोग स्विच ऑफ कर दें या वाइब्रेटर मोड पर डाल दें। संध्याओं की शुरुआत, खासतौर पर जब लोक नृत्य की शुरुआत होती है तो अक्सर ये होता है कि आग जला दी जाती है और उसके आसपास लोग नृत्य करते थे, परंपरा है। तो आज हम प्रतीकात्मक रूप में उस पूरी परंपरा के अनुसार इस संध्या की शुरुआत प्रतीकात्मक रूप से दीप जलाकर कर रहे हैं। और मैं डॉक्टर राजेश अहिरवार जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर आज की संध्या की शुरुआत करें। लेकिन उसके बाद, इस नृत्य प्रस्तुति के बाद, हम सम्मान समारोह भी हमारा एक छोटा सा है और उसके बाद नाटक सा करवाएंगे। आइए, डॉक्टर राजेश अहिरवार सहायक निदेशक संस्कृति कार्य विभाग तो हैं, लेकिन उसके अलावा डॉक्टर राजेश अहिरवार जी जो हैं बहुत अच्छे कला मर्मज्ञ भी हैं, डॉक्टरेट भी है उनका इसी संस्कृति के सब्जेक्ट से ही, और उनकी अपने आप में अलग सी पहचान है। कवि भी हैं, लेखक भी हैं डॉक्टर राजेश अहिरवार जी। इतने कम लोग अगर इतनी कम ताली बजाएंगे तो कम से कम लगे तो 165 लोग बैठे हैं। सबकी प्रॉक्सी तो कर दीजिए आपने। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब का। सुल्तानपुर से अगर इलाहाबाद की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे तो एक गांव पड़ता है हंडिया, और हंडिया में से एक ऐसा परिवार निकला था कि उस परिवार ने पूरे देश में कला का एक ऐसा बीज रोपित किया कि पूरी दुनिया में वो भारत की पहचान बन गई वो विधा। और वो थे हमारे लखनऊ का कथक। 3 घरानों में, लखनऊ का घराना, जयपुर का घराना और उसके बाद वाराणसी का घराना। जयपुर का घराना अपने आप में प्रसिद्ध है अपने वीर रस के लिए, तो लखनऊ का घराना प्रसिद्ध है अपने आप में अपने लास के लिए, अभिनय के लिए, कथक में अभिनय और लास। और साथ ही साथ बनारस का घराना प्रसिद्ध है उसमें अपनी मलंगी के लिए, अपने मस्ती वाले नृत्य के लिए। तो खैर उसी परंपरा से एक ऐसा कलाकार निकला कि जिसने पूरी दुनिया में लखनऊ का नाम कथक के क्षेत्र में बहुत बड़ा बनाया, और वो थे पंडित बिरजू महाराज, पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज। तो आज उनको समर्पित करते हुए इस संध्या की हम शुरुआत कर रहे हैं पंडित बिरजू महाराज के ही कुछ वचनों से। Ah
माइक ऑन करना, बंद न करना। डगर डगर मटकी चली। मटकी पानी की एक ऐसी खास चीज है कि हमारे इस क्षेत्र में जहाँ पानी की बहुलता है उस क्षेत्र में तो मटकी पानी के लिए होती है, लेकिन जहाँ पर सुदूर बहुत दूर से लाया जाता है मटकी में पानी, राजस्थान में, तो वहाँ क्या करते हैं कि लड़कियाँ क्या करती थी, जब दूर से पानी लाती थी तो लंबा सफर होता था, धीरे धीरे उनको रात होने लगती थी। तो रात को दर्शित करने के लिए वो क्या करते हैं कि रास्ते में कुछ लोग था तो मटकी के ऊपर दिए जला लेते थे। तो ये जो चरी उधर एक नृत्य होता है राजस्थान की तरफ, वो उसका प्रतीक है। साउथ में एक नृत्य होता है सालमपट्टम, उसमें भी आग का बहुत अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। पटाबनैती बुंदेलखंड में है, उसमें भी आग का बहुत ढंग से इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न प्रांतों में अपने तरीके से करते हैं, लेकिन भगवान राम ने जहां से यात्रा शुरू करी थी और फिर जब उसी यात्रा से लौटे तो इलाहाबाद के प्रयागराज पर उनका कुछ गोपियों ने स्वागत उसी परंपरा से किया कि जल के ऊपर मटकी रखी, उस पर दीप जलाया। तो लीजिए प्रस्तुत है डेढ़िया प्रयागराज का।
चलते हैं एक करीब 40 दिन पीछे, एक ऐसे महीने में कि जहाँ पर बिरहा का भी दर्द होता है और मिलन की विलास होती है। सावन है ऐसा महीना जहाँ मिलन की याद भी रहती है और विरह का दर्द भी रहता है। अपने अपने तरीके से लोग इस दर्द को और इस ब्याह को बयां करते हैं। पूर्वांचल में पूर्वी कजरी के रूप में बयां करते हैं और अवध में अवधी कजरी के रूप में बयां करते हैं। एक छोटी सी कजरी, मैं बोलना चाहूँ तो बहुत लंबा बोलना इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास आज कार्यक्रम काफी है। एक छोटी सी कजरी को प्रतीकात्मक रूप से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। कजरी क्या बोला, संगीत क्यों रोक दिया जाए? कजरी नहीं सुनानी क्या मुझे? नहीं, इन्होंने इसलिए रोक दिया शायद इनको लग रहा है कि अभी सावन निकल गया, कुआर में क्या करेंगे हैं? अरे थोड़ी कृपा कर दो यार। 40 दिन पीछे से बजा कैसे
कुछ तालें ऐसी होती हैं कि जिनमें बरबस झूमने का मन करता है। 8 मात्रा की ताल कहरवा, लेकिन अभी ये दादरा शैली में है आपके सामने नृत्य के रूप में। बहुत से गाने फिल्मों के इस पे कहरवा ताल पे हैं, आपने बहुत सुने होंगे, रंगवर से चुनर वाली और जय जय शिव शंकर, बहुत से गाने हैं। इस ताल की खास बात ये है कि इसमें जब 8 मात्राएं चलती हैं तो आप ना चाहते हुए भी झूमने लगते हैं। कई रंग हैं इस ताल के, तो अभी हम एक प्रतीकात्मक रूप में कहरवा नृत्य आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं।
मैं उन लोक कलाकारों का परिचय आपसे करा दूं जिन्होंने इसके पहले रंग दिखाया था। स्वाति श्रीवास्तव, स्वाति मिश्रा, अनमोल सिंह, शगुन सिंह और पद्मावती सिंह। एक बार तालियां अच्छे से बजा दीजिए।